Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. In our series of basic English grammar, our today's topic is clause. Alright, let's first of all talk about the definition of clause. A clause is a group of words that includes a subject and a verb. ठीक है, clause क्या होता है? ग्रुप होते हैं वर्ड्स के, काफी वर्ड्स होते हैं जिसमें क्या क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. ऑलराइट, उसको क्या बोलते हैं हम? क्लोज. अब सेंटेंस भी तो यही होता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड अ सेंटेंस? अ क्लोज, अ सेंटेंस इज अ मैक्सिमल क्लोज. ओके, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस भी एक क्लोज ही होता है एक तरह का, लेकिन वो क्या होता है? मैक्सिमल क्लोज होता है. मैक्सिमल क्लोज मीन्स क्लोज विच इज नॉट पार्ट ऑफ अनदर. सेंटेंस, एक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें कोई और क्लॉज इंक्लूडेड ना हो, वो भी सेंटेंस हो जाता है. ठीक है, सेंटेंस भी कई तरह के होते हैं, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स भी होते हैं. ओके, बट जो एक क्लोज है वो क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए. ओके, और ऑन द अदर हैंड सेंटेंस क्या होता है? जिसमें किसी और क्लोज का पार्ट ना हो, वो एक मैक्सिमल मतलब एक क्लोज हो उसके अंदर, वो अपने आप में एक सेंटेंस बन जाता है. ओके, थर्ड टर्म इज फ्रेज. फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं फ्रेज भी, बट जिनको हम इंडिपेंडेंटली जो खड़े नहीं हो सकते. ठीक है, फ्रेज, उनको बोलते हैं फ्रेज. ऑलराइट, सो क्लोज अब कितनी तरह के होते हैं? मेनली क्लोज टू टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट क्लोज एंड इंडिपेंडेंट क्लोज. ऑलराइट, डिपेंडेंट क्लोज आर आल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लोज एंड इंडिपेंडेंट क्लोज आर आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल क्लोज. ओके, इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है हमारा? अभी इंडिपेंडेंस डे बनाया था ना हमने, तो वहीं से क्या याद रखना है? इंडिपेंडेंट क्लोज. इंडिपेंडेंट मीन्स जो अपने आप में आजाद है. ओके, जो अपने आप में स्टैंड कर सकता है. और इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लोज. प्रिंसिपल भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, तो अपने आप में जो स्टैंड कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोज. और ऑन द अदर हैंड डिपेंडेंट क्लोज को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट मतलब जो दूसरे क्लोज पे डिपेंड हो. ठीक है, अब देखो कोई सेंटेंस है, टू क्लोजेस से मिलके बना है. एक क्लोज तो है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग आफ्टर बीइंग लॉस्ट. बच्चे ने रोना शुरू कर दिया. कब? जब वो गुम हो गया. ठीक है, कहीं गया होगा, मेले में गया होगा, वहां पे गुम हो गया, उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया. अब यहाँ तक देखो, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, कि बच्चे ने रोना शुरू कर दिया. मीनिंग बन रहा है ना सेंटेंस का कि हाँ बच्चा रो रहा है, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया. बट अगर मैं बोलूं, सिर्फ यही बोल दूं मैं, आफ्टर बीइंग लॉस्ट, कोई मीनिंग बनेगा इसका? नहीं बना ना. कि खोने के बाद, क्या मतलब है खोने के बाद? कौन खो गया, क्या हो गया, क्या मतलब है इस सेंटेंस का? कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, कोई मीनिंगफुल कुछ बन ही नहीं रहा. तो ये किस तरह का हो जाएगा हमारा? डिपेंडेंट, क्योंकि ये जो क्लोज है ये इस वाले फर्स्ट वाले में डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो ये फर्स्ट है ये सेकंड वाले में नहीं डिपेंड कर रहा. ये अपने आप में अलोन खड़ा है, स्टैंड कर सकता है, तो ये प्रिंसिपल है या फिर इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट तो इसकी आइडेंटिटी है. ऑलराइट, तो ये कौन सी तरह का हो गया? इंडिपेंडेंट. और ये कौन सी तरह का हो गया? सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट. ओके, अब जो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स ऑफ क्लोज. ओके, एक है नाउन सबऑर्डिनेट क्लोज, सेकंड है एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लोज एंड थर्ड है एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लोज. ऑलराइट, अब एक एक करके देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे ये एक दूसरे से अलग है. फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन सबऑर्डिनेट क्लोज. नाउन हमने पढ़े थे ना, सबसे पहले एक्सरसाइज ही ग्रामर की किससे शुरू हुई थी हमारी? नाउन से. नाउन्स क्या होते हैं? नेम ऑफ अ पर्सन, वर्ड, थिंग और इमोशन, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जो उनको बोलते हैं नाउन. अब जो नाउन की तरह किसी सेंटेंस में एक्ट करे उनको क्या बोलते हैं हम? दीज आर कॉल्ड नाउन सबऑर्डिनेट क्लोज. ठीक है, जो नाउन की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन नाउन तो हमारा एक वर्ड था, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया अर्पित इज गोइंग टू द मार्केट. अब अर्पित एक पर्सन का नाम है, नेम ऑफ द पर्सन, थिंग, प्लेस, तो अर्पित क्या था? हमारा नाउन था, है ना. तो लेकिन अब एक सेंटेंस में तो एक वर्ड का आ गया नाउन, बट अगर हम क्लोज की बात करेंगे तो एक से ज्यादा वर्ड्स के मिलके बन जाता है वो क्लोज. वो सारी चीजें, दो तीन वर्ड्स ऐसे होंगे जो नाउन का काम कर देंगे. ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? नाउन क्लोज. अब देखो, हम नाउन क्लोज को एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे डिफर करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि ये नाउन क्लोज है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है? फर्स्ट ऑफ ऑल,
जो नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज है इनके लिए 2-4 चीजें याद रखनी है। WH क्वेश्चन से बिगिन होंगी है। WH में क्या क्या आ जाएगा, व्हाट, हु, वेयर, हूएवर, व्हाटएवर, whomsoever, है ना। WH क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे हमारे नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। गिव हिम व्हाट ही वांट्स, अब अगर मैं बोलूँ गिव हिम, चलो दे दो उसे, लेकिन यहाँ पे आ गया व्हाट ही वांट्स, व्हाट ही वांट्स। अगर मैं सिर्फ यही बोल दूं व्हाट ही वांट्स, उसको जो भी चाहिए, तो क्या इस चीज का कोई मतलब बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो ये क्या है हमारा, ये वाला पूरा जो ये 3 वर्ड से मिलके क्या बन गया हमारा नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऑलराइट, देन सेकंड इज आई सॉ अ मैन हु वाज बेगिंग। अगर मैं बोल दूं आई सॉ अ मैन, मैंने एक पर्सन देखा, ठीक है, एक मैन देखा, तो ये एक तो बन गया हमारा सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। लेकिन मैंने क्या बोल दिया, हु वाज बेगिंग, वो पर्सन देखा जो बैगिंग कर रहा था, भीख मांग रहा था, ठीक है। तो ये हु से हो रहा है ना शुरू, तो ये क्या हो गया हमारा नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज, NSC। ऑलराइट, देन आई बाय व्हाटएवर आई वांट, मैं वो खरीदती हूँ जो भी मुझे चाहिए होता है, ठीक है। कल को तुम भी जॉब करोगे, कुछ अपने आप इंडिपेंडेंट होगे, तुम भी वो खरीद पाओगे जो भी तुम्हें चाहिए होगा। ओके, तो उसी तरह से ये क्या हो गया, व्हाटएवर से WH क्वेश्चन से स्टार्ट है, तो ये भी क्या है नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऑलराइट, then second is that nobody believed that she was an actress, that आ गया ना, that she was an actress, ये कैसे क्या हो गया ये हमारा नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। then if और whether भी आ जाते हैं, जिससे स्टार्ट हो जाते हैं वो भी क्या हो जाते हैं हमारे नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। the teacher asked if I had any problem, क्या पूछा टीचर ने, मेरे पास मुझे कोई प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है प्रॉब्लम, ठीक है। देन आई स्टिल वंडर वेदर ही हैज पास द एग्जाम और नॉट, मुझे अभी भी हैरानी है कि अब उसने पास किया है एग्जाम या नहीं। ऑलराइट, वेदर से हो गए यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया हमारा नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। देन हाउ, आई कांट रिमेम्बर हाउ मच इट कॉस्ट, मेरे को याद नहीं है कि उसका कितने कीमत थी कोई भी चीज की। ओके, तो ये भी क्या हो गया हमारा नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम क्या करेंगे एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉज इज एडजेक्टिव और रिलेटिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऑलराइट, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, व्हाट आर एडजेक्टिव्स, कोई चीज की विशेषता बताते हैं ना, विशेषण होता है, एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं किसी चीज की, उसी तरह एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्या होते हैं क्लॉज, जो कि एडजेक्टिव की तरह बिहेव करे इन अ सेंटेंस। ऑलराइट, व्हिच टेल अस द property of something, quality of something, and which also give us some more details, और ज्यादा डिटेल भी हमें प्रोवाइड करते हैं। It is a subordinate clause that acts as an adjective in a sentence. It tells us which or what kind of person or thing the speaker means, ठीक है, कौन से तरह का पर्सन या फिर थिंग की बात कर रहा है स्पीकर, वो हमें किससे पता लगता है एडजेक्टिव क्लॉज से। These are usually introduced by relative pronouns like, प्रोनाउंस भी किए थे ना हमने सेकंड वीडियो ऑफ ग्रामर, उसमें क्या था रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, whose, whom, which, that। ओके, तो ये ज्यादातर इन चीजों से इंट्रोड्यूस होते हैं, इन चीजों से बिगिन होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज, और या फिर एडजेक्टिव क्लॉज का दूसरा नाम क्या है रिलेटिव एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज। ओके, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर रिलेटिव सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के एग्जांपल ना। ओके, for example, never speak an unkind word that might hurt others। okay, कभी भी ऐसे वर्ड अनकाइंड वर्ड मत बोलो जो क्या करे that might hurt others, जिनसे किसी दूसरे को बुरा लगे। ओके, तो अब ये किस चीज के बारे में, वर्ड है ना, ये शब्द उनकी क्या बता रहा है, और ज्यादा यहाँ क्या लिखा था, what kind of a person और thing, एक चीज हो गई ना वर्ड, क्या हमें बता रहे ऐसे वर्ड नहीं बोलने जिनसे दूसरों को हर्ट हो, ठीक है, दूसरों को बुरा लगे। ऑल द स्टोरीज विच ही नरेटेड वर सेल्फ कंपोज, जो भी उसने स्टोरीज नरेट की थी, बोली थी, सुनाई थी, वो सारी सेल्फ कंपोज थी, मतलब उसने खुद ही बनाई थी। तो स्टोरी एक थिंग हो गई है ना, उसकी हमें ज्यादा आगे डिटेल्स में बता रहे हैं, विच ही नरेटेड वर सेल्फ कंपोज, तो ये चीज क्या हो गई हमारी एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऑलराइट, then we have adverb subordinate clause, third type of subordinate clause are adverb subordinate clause। अब adverb क्या होता था, we add something to the verb। okay, verb और
एडजेक्टिव और इवन अ सेंटेंस। एडवर्ब मॉडिफाई, एडवर्ब क्या क्या चीज को हमें मॉडिफाई कर देते हैं, किसी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड को, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को भी एडवर्ब हमें अच्छे से और डिस्क्राइब करते हैं, या फिर पूरे सेंटेंस को भी एडवर्ब डिस्क्राइब करते हैं। अगर एडवर्ब नहीं समझ आए तो एडवर्ब वाली वीडियो जाके देखो पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्ब। ओके, एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर। दीज एक्ट्स एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस, दे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग। अब देखो ये जो मैंने लिखे हैं एडवर्ब क्लोज के, ये टाइप्स होते हैं, ठीक है। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, प्लेस, पर्पस, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट एंड मैनर। ओके, अब इनके एग्जाम्पल क्या है? टू शो टाइम। अब एडवर्ब क्लोज क्या चीज हमें बताता है? टाइम को भी शो करता है। कैसे करेगा टाइम को शो? ये चीज बताएगा कि कब, वाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट रीच योर स्कूल बिफोर 8 AM। बिफोर 8 AM आ गया ना, तुम्हें अपने स्कूल 8 बजे से पहले पहुंचना, तो बिफोर 8 AM क्या इंडिकेट कर रहा है? टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो फिर किस चीज का कौन सा क्लोज हो गया? ये बिफोर 8 AM टाइम का एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। ऑलराइट, देन टू शो प्लेस। अब प्लेस को इंडिकेट करना है हमें, है ना। प्लेस के लिए क्या क्या चीजों का यूज करते हैं? वेयर, वेयर एवर। दिस इज द होटल वेयर वी फर्स्ट मीट, ठीक है। वेयर वी फर्स्ट मीट क्या हो गया हमारा? एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लोज। इससे प्लेस का पता लग रहा है हमें। टू शो पर्पस, पर्पस क्या होता है? किस काम से, क्या काम था? सो दैट आई नीड टू हरी अप, मुझे जल्दी जल्दी करना होगा काम। क्यों? क्या पर्पस है जल्दी काम करने का? सो दैट आई कुड रीच ऑन टाइम, जल्दी जल्दी काम निपटाना होगा ना, सो दैट जहां भी मुझे जाना है मैं टाइम से पहुंच पाऊं। तो ये इससे क्या पता लग रहा है? पर्पस पता लग रहा है। काम को जल्दी कर ही क्यों रही हूं मैं? क्योंकि मुझे कहीं पे जाना है, जल्दी पहुंचना है। ऑलराइट, देन टू शो रीजन, रीजन को शो करने के लिए कि कारण क्या है किसी चीज का। ओके, एज, बिकॉज, सिंस, आई कैन नॉट गो देयर एज आई एम सो बिजी। मैं वहां नहीं जा सकती, कोई पार्टी है, मैं वहां नहीं जा सकती क्योंकि आई एम सो बिजी। ऑलराइट, तो ये क्या पता लगा रहा है? रीजन का पता लग रहा है। रीजन क्या, आप क्यों नहीं जा सकते वहां पे? बिकॉज आई एम बिजी, बिकॉज लिखा है ना। टू शो कंडीशन, अब कंडीशन का पता लगेगा कि ऐसा होगा तो ये होगा, नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। इफ और अनलेस, इफ यू आर टायर्ड टेक सम रेस्ट। अब ये कंडीशन लगा दी, अगर तो तुम थके हुए हो तो तुम क्या कर लो? रेस्ट कर लो। कंडीशन हो गई ना, अगर थके हुए तो रेस्ट कर लो, नहीं थके हुए तो रेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। देन टू शो कंट्रास्ट, दो चीजों में कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए। ऑल्दो, इवन इफ। ऑल्दो ही इज रिच ही इज अ माइजर। ऑल्दो जबकि वो क्या है? रिच है, बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी क्या है? माइजर है। माइजर क्या होता है? कंजूस। ओके, ऑल्दो और इवन इफ, ऑल्दो ही इज रिच, ये क्या हो गया हमारा? एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज। देन वी हैव टू शो मैनर, मैनर को शो करने के लिए मैनर में क्या क्या आ जाता है? एज इफ, ठीक है, जैसा कि एज इफ। यू आर बिहेविंग एज इफ, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम क्या हो? यू आर अ किंग, ठीक है, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम क्या हो? किंग हो। ऑलराइट, तो ये हमारे क्या थे? क्लोज थे, और क्लोज के टाइप्स थे। ओके, अब इसके बाद हम ऐसे करते हैं, इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज से हमें समझ आ जाएगा कि हम डिफरेंशिएट कैसे करें, क्योंकि विच, वट, ये कई सारे में आया था ना, हमने जो इससे पहले भी किया है। नाउन सबऑर्डिनेट, नाउन क्लोज, उसमें भी वो आया है, इसमें भी आया है, तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है समझने में। जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा कि डिफरेंस क्या है। ऑलराइट, एक्सरसाइज के साथ हम अच्छे से और ज्यादा रूल्स को एक्सप्लोर करेंगे और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है क्लोजेस के बारे में। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसमें जो समझ नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।